ये तो पूछिए ना उनसे जाकर के कि ये थर्ड फ्रंट जो बनाने की बात करते हैं विपक्ष के लोग, एक अनार 100 बीमार, कई लोग मंसूबा पाले हुए हैं, दर्जनों लोग। कोई नीतीश कुमार की बात करता है तो कोई केजरीवाल, कोई केसीआर, कोई ममता, कोई शरद पवार, कोई अखिलेश, पूछिए। और वहाँ कांग्रेस के राजकुमार खुद मंसूबा पाले हुए, कौन कौन बनेंगे ये पहले पूछ लीजिए कि आपस में बैठ करके तय तो कर लीजिए। हमारे यहाँ एक नीति और एक नेता। कोई विधायक अगर मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर करके राज्य के विकास के हित में अगर कोई निर्णय लेता है तो हमारे पास अगर आएगा तो हम स्वागत करेंगे। कोई जो है वैकेंसी है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए। 19 में नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर ही नहीं। 24 में भी कोई मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता है, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जिसको लड़ना हो 29 के लिए अभी से तैयारी करे। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावी व्यक्ति है। पब्लिक तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका हमजा। देखिए क्या हुआ, मणिपुर में आंख खुली और पता चला कि भाजपा में चले गए जदयू के 5 विधायक। यहाँ जदयू तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, पीएम कैसे बनेंगे, ये सब पे बात हो रहा है। प्रेम रंजन जी पटेल जी हैं हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता। ये तो गलत है ना, कोई विधायक प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे, आप विधायक तोड़ दे रहे हैं, क्या गलत है? विधायक उनसे खुश नहीं है। विधायक को जो पार्टी अपने संभाल नहीं सकता है और वो सपना किसी चीज़ का देख रहा हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो है से कार्रवाई करना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण, उनकी नीतियों के कारण, उनके विचारों के कारण, उनके क्रियाकलापों के कारण विधायक आज क्षुब्ध होकर के भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये लोग जो है से न समाज की सेवा कर सकते हैं, न देश की सेवा कर सकते हैं, न राज्य का कोई विकास कर सकते हैं। इनके पास कोई नीति नहीं है, इसलिए विधायक भाग रहे हैं। कि पावर का मिसयूज नहीं कर रहे, कोई पावर का मिसयूज नहीं। कोई विधायक अगर मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर करके राज्य के विकास के हित में अगर कोई निर्णय लेता है तो हमारे पास अगर आएगा तो हम स्वागत करेंगे। उसको लग रहा है कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। नरेंद्र मोदी पूरे देश की इच्छा और चाहत मेहनत कर रहे हैं। नीतीश जी जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करे, कोई मन में मंसूबा पाले तो उसमें क्या हर्ज है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि कोई जो है वैकेंसी है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए। 19 में नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। 24 कोई सामने लड़ने वाला नहीं है। 24 में भी कोई मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता है, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जिसको लड़ना हो 29 के लिए अभी से तैयारी करे। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावी व्यक्ति है। ये हमारे सौभाग्य की बात है, गर्व के विषय है कि आज बाइडेन जैसा व्यक्ति भी जो ऐसे पीछे छूट गया और नरेंद्र मोदी सबसे दुनिया के पॉपुलर नेता बन गए हैं। ये इससे बड़ा जो है और क्या गर्व हो सकता है देश के लिए? खाली जुमलेबाजी है जो कह रहे हैं, जो प्रदेश में दिखा देश में दिखाएंगे। देश तो पता चल रहा है ना, 8 वर्षों में क्या देश का विकास हुआ है, कितनी प्रगति हुई है, और क्या आज दुनिया के अंदर में सारे देश नतमस्तक हैं। ये अपने आप में जो है चल रहा है। कभी जो है कोई अपने यहाँ आने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रोकने का काम करता था। कोई कहता था महिला प्रधानमंत्री कहता था पाकिस्तान जैसा देश। आज जो है किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बोलने के लिए। और हम जो तय करते हैं नीतियाँ, उन नीतियों के आधार पर उसके पीछे चलता है पूरा दुनिया का देश। तो आप लोग को भी तो डर लग रहा होगा ना नीतीश जी से कि आगे कोई डर नहीं। क्यों डरने के लिए है जब हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है, इतना ताकतवर व्यक्ति, दुनिया का सबसे प्रभावी व्यक्ति है, तो किसी से डरने का? मैं तो कह रहा हूं ना कि कोई मुकाबला है ही नहीं 24 में। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। तो नरेंद्र मोदी करने में काहे लगे थे आप लोग? एक तरफा पूरे देश के लोगों की इच्छा और चाहत के प्रतीक बने हुए हैं। उनको कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है अगला प्रधानमंत्री बनने से। तो नीतीश जी का क्या होगा फिर जो इतना ताकत? अब ये तो पूछिए ना उनसे जाकर के कि ये थर्ड फ्रंट जो बनाने की बात करते हैं विपक्ष के लोग, एक अनार 100 बीमार, कई लोग मंसूबा पाले हुए हैं, दर्जनों लोग। कोई नीतीश कुमार की बात करता है तो कोई केजरीवाल, कोई केसीआर, कोई ममता, कोई शरद पवार, कोई अखिलेश, पूछिए। और वहाँ कांग्रेस के राजकुमार खुद मंसूबा पाले हुए, कौन कौन बनेंगे ये पहले पूछ लीजिए कि आपस में बैठ करके तय तो कर लीजिए। हमारे यहाँ एक नीति और एक नेता, और उस नीति के आधार पर
हम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर करके दुनिया में परचम लहराने का काम कर रहे तो हैं। मान लिया कि देश में एक नीति एक नेता, बिहार में आप लोगों के पास कोई नेता नहीं है एगो। अरे नरेंद्र मोदी है तो उसके बाद नेता का उनको भी मुख्यमंत्री बनाएगा। नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री से उन्हीं को बनाइएगा। पूरे देश के चाहत के प्रतीक बने हुए हैं। उनके माध्यम से ही पूरे राज्य का और देश का विकास हो रहा है, सभी राज्यों का। अब बिहार उससे बाहर है क्या देश से? बिहार भी उसी में मुख्यमंत्री का है। चेहरा होना चाहिए, आप लोगों के पास तो है ही नहीं। अरे मुख्यमंत्री, जब हमारे यहाँ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जिनके नाम पर आज पूरे देश के अंदर में जब सब लोग जो है उनके नतमस्तक हो रहे हैं, सब लोग उनको चाह रहे हैं, सब लोग उन्हीं के माध्यम से विकास करा रहे हैं, तो फिर जो है किसी की आवश्यकता क्या है? चलिए, किसी की आवश्यकता क्या है? 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, 29 के लिए जाइए, तैयारी कीजिए। नीतीश कुमार जी, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे